Hello bachcho, let's read the question, and the question here states that name one ionic compound containing chlorine and one covalent compound containing chlorine. And B part is, how will you find out which of the water soluble compound A or B is ionic? So what is the key concept for this question is to know about the ionic and covalent compounds. सो स्टूडेंट्स को आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए. ए में बोला गया है नेम वन आयनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन. सो दैट विल बी सोडियम क्लोराइड. अब ये कैसे बनता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन. इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है टू क्लोरीन. यहाँ पर जो सोडियम है वो बनाएगा सोडियम पॉजिटिव क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर जो गेन कर रहा है क्लोरीन दैट विल बी चार्ज्ड एज नेगेटिव. ये क्लोराइड आयन बन जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाएगा. एंड यहाँ पर अब दूसरी तरफ हमें बताना है कि वो कंपाउंड जो जिसमें क्लोरीन है बट वो कोवेलेंट है, तो दैट विल बी CCl4 यानी के कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो यहाँ पर बॉन्डिंग जो होती है वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. यहाँ पर जो कार्बन है उसके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में वो क्या करते हैं? क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर शो करें तो जैसे ये क्लोरीन है जिसके पास, और यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, और यहाँ 4 क्लोरीन्स आर अटैच्ड टू दिस सेंट्रल एटम कार्बन. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास, हर क्लोरीन एटम के पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कुछ इस तरह से हम शो करेंगे. यहाँ हर एटम के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो यहां से लेगा. सिमिलरली ये एटम इस तरह से जो है क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, और यहाँ पर जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा. तो यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑक्टेट जो है वो इस तरह से पूरा करता है. यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है. नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट बी. अब हम बी पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें बोला है हाउ विल यू फाइंड आउट विच ऑफ द वाटर सॉल्युबल. ए और बी में से जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो एक्वस सॉल्यूशन दोनों का हमने क्या बनाया? एक्वस सॉल्यूशन बना दिया. तो जिनमें से जो एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, विच द वन which conducts electricity in their aqueous solution will be the ionic
कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, जिसका aqueous solution इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.